अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली हमने पढ़ना है कि करंट क्या होता है, करंट की कुछ एप्लीकेशंस। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही है और इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स एंड कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट और एसी और डीसी करंट, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट, जैसे एसी और डीसी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी का फुल बुक नोट्स चाहिए पाक स्टडीज़ के, इंग्लिश उर्दू दोनों में, और केमिस्ट्री और फिज़िक्स के, इसके भी फुल बुक नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक जो बायो में गिवन है उस पर जाके मुझे डीएम कर सकते हो। लेक्चर की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम, बिगिनर्स से हाई स्टेप की तरफ जाएंगे। करंट क्या होता है, जैसे अगर ये पाइप है, ये पाइप जो है ना, आप इसको एक वायर समझ लो और इसके अंदर से क्या चीज़ कर रही है, पानी फ्लो कर रहा है। पानी या वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। वाटर क्या करेगा, एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा। सेम इसी तरह अगर एक वायर हम ले लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर फ़्लो करते हुए इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या बनता है, करंट बनता है। ठीक है, तो करंट बेसिकली जब भी अगर ये चार्ज है वो रुका हुआ है, इस जगह से वो दूसरी जगह पर नहीं गया, तो करंट नहीं होगा। करंट को हम आई से लिखते हैं, कैपिटल आई से। करंट क्या होगा, ज़ीरो। अगर वो मूव करता हुआ इधर से इधर आ गया तो अब करंट बना। तो बेसिकली चार्जेस की मूवमेंट से क्या बनता है, करंट बनता है। अब आप देखो, चार्ज मूव कर रहा है, करंट को लिखा आई से। चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से। जब वो मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम भी लगा, तो चार्ज का कितने टाइम में मूव करना वो हमारे पास होता है करंट। अब मैं अगर डेफिनेशन बनाऊँ तो मुझे पता है कि मैं अगर बनाऊँगी तो मैं कहूँगी आई मतलब करंट इज़ क्यू चार्ज। ये होता है फिज़िक्स में पर यूनिट टाइम, तो इट इज़ चार्ज पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन बन गई। फिर मैं अगर इसके यहीं से यूनिट की बात करूँ तो क्या आएगा, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड क्या हो गया, चार्ज का यूनिट हो गया। इसको क्या बोला जाता है, इस कूलम पर सेकंड को बोला जाता है एम्पेयर। इसको क्या बोला जाता है, एम्पेयर। ठीक है, तो बेसिकली मेरा करंट क्या था, I इज़ इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई इज़ इक्वल्स टू क्यू का कूलम, टाइम का सेकंड, तो आई का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो मैं एम्पेयर को कहती हूँ कूलम पर सेकंड। 1 एम्पेयर कितना होगा, इसके साथ 1 लगा दो, 1 मतलब अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में मूव करता है तो उसकी वजह से 1 एम्पेयर करंट बनेगा। अब करंट का यूनिट तो एम्पेयर है, लेकिन ये बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा है, बिग यूनिट। तो हम इतना बड़ा यूनिट यूज़ नहीं करते, हम छोटे यूनिट यूज़ करते हैं। तो हम एम्पेयर की जगह क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बिग यूनिट है तो हम स्मॉल यूनिट्स यूज़ करते हैं, और वो क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर। ये 2 यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। अब माइक्रो को हम लिखते हैं एस से और एम्पेयर को ए से। मिली को हम लिखते हैं स्मॉल एम से और एम्पेयर को ए से। तो ये 2 यूनिट्स होंगे जो हम इस ए की बजाय, एम्पेयर की बजाय यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन जो जहन में आ रहा होगा कि मैम ने कहा कि करंट जो है वो चार्जेस के मूव करने की वजह से बना, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर गए, उन्होंने मूव किया, वो यहाँ से यहाँ मूव करते हुए आए तो करंट बना। तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो क्या सिर्फ नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन बनता है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी करंट बनता है, नेगेटिव की वजह से भी बनता है, और कभी कभार दोनों की वजह से बनता है। अब इतनी सारी करंट की डेफिनेशन है, हम कुछ भी लिख लें। हमने जो अभी डिस्कस की, चार्ज पर यूनिट टाइम, हम वो लिख सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पास थ्रू किसी भी एरिया से, एरिया ऑफ कंडक्टर से पास कर रहा हो, हम ये लिख सकते हैं। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लिखी जा सकती है। तो आप कुछ भी लिख लोगे, ठीक है, तो सब वैलिड है। यहाँ पे इसकी यूनिट की बात हो रही है। ओके, 1 कूलम अगर 1 सेकंड में पास करता है तो वो एम्पेयर होगा।
एम्पेयर जो है बहुत बड़ा यूनिट है, सो मोस्टली हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने वैल्यूज़ याद रखनी है, मिली की 10⁻⁻3, माइक्रो की 10⁻6। करंट जो होता है वो इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू आइदर फ्लो ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव, या कभी दोनों की वजह से बन रहा होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मोस्टली अभी आपके जहन में भी आ रहा होगा, और आपको पता है कि इसमें क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है बैटरी में। तो पॉजिटिव चार्जेस की मूव करना की वजह से बनता है ना, तो पॉजिटिव मूव करते हुए किसकी तरफ गए होंगे, इसकी तरफ आए होंगे। तो करंट जो है वो फ़्लो किया फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, इसको बोला जाता था कन्वेंशनल करंट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ़्लो फ्रॉम, कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो है वो फ़्लो करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। सॉरी, ये नेम्स जो हैं वो उल्टे लिख दिए गए हैं। फिर जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए तो कहा गया नहीं, इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जाता है, उसकी वजह से करंट बनता है, जिसको एक्चुअल करंट बोलते हैं। कन्वेंशनल क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे तो कहा गया था कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मूव करते हुए नेगेटिव की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस की फ़्लो की वजह से ही करंट बन रहा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जाते हैं, जिसको एक्चुअल करंट बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मूविंग वन वे इज़ द सेम एज नेगेटिव चार्जेस मूविंग इन अदर वे। अच्छा, ये मूव करते हुए जाएँ या ये मूव करते हुए जाएँ, दोनों का इफेक्ट सेम रहता है, सेम करंट ही बनता है दोनों से। लेकिन कन्वेंशनल करंट से हम बेसिकली ना अभी भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद भी अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये मूव करता हुआ गया है। क्यों? क्योंकि इससे ना हमारे आगे न्यूमेरिकल्स सेकेंड ईयर में या आगे फर्दर हमें बीएस लेवल पे जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है, हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टिल इट इज़ यूज्ड इन सर्किट डायग्राम एंड ओहम्स लॉ वगैरह में अभी भी हम यही वाला यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये डायग्राम है, ये आपने बनानी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो येलो से बने हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे जो हैं ये प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्जेस बने हुए हैं, और ये बैटरी है, और ये भी मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं, तो दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम है। कंडक्शन इन मेटल्स, अब आप देखो मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्जेस होते हैं, माइनस। जब भी चार्जेस की बात होती है तो उनके दरमियान क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पिछले चैप्टर्स में बातें हमने पढ़ी हैं, चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब मैंने इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, ये इधर मूव कर रहा है, 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 कोई इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि सबकी डायरेक्शन रैंडम है, सबकी मूवमेंट रैंडम है, और बैटरी ही इलेक्ट्रिक फील्ड को सही प्रोवाइड करती है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें नहीं है। ठीक है, तो मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेट आर ऑलवेज मूविंग, जो मूव कर रहे होते हैं, जैसे गैस के एटम्स रैंडमली मूव करते हैं। व्हेन देयर इज़ नो बैटरी और पावर सप्लाई, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडम डायरेक्शन में, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, उनकी मूवमेंट कैंसिल आउट हो रही होती है, तो कोई करंट नहीं बन रहा, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, अच्छा बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ये अगला टॉपिक है हमारा, हम देखेंगे। अभी आपने बस ये पढ़ा कि बैटरी कनेक्ट की तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मिला। पोटेंशियल डिफरेंस एक फ़ोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में पुश करती है। अब आप देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में पुश करती है। अच्छा, होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जा रही होती है, तो वो आप देखो उसकी डायरेक्शन ये है, और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है ना वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन ये है। तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस से एक पुश मिला, एक फोर्स मिली, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, विच इज़ ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट में एक इलेक्ट्रॉन मूव इन वन डायरेक्शन, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाती है। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट मिलेगा क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम हो गया। सो कंडक्शन इन मेटल हैपन्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं उसकी वजह से ही हम कहते हैं कि मेटल्स जो है वो कंडक्टर्स होते हैं। एसी डीसी में डिफरेंस आता होता है। एसी करंट वो होता है जो अपनी करंट वैल्यूज़ को चेंज करता है, जैसे कि ये चीज़ वो एसी है, जैसे इसमें 0, 1, 2, 3 हर एक करंट की वैल्यू है। डीसी एक ही करंट देता है, अगर 2 है तो वो 2 ही देगा बार बार, 5 है तो 5 भी देगा। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करना, एक ही डायरेक्शन। आप देखो इसमें करंट चेंज करता है अपनी डायरेक्शन, पहले वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, फिर दोबारा 0 होकर दोबारा नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव होता जाएगा, फिर नेगेटिव। तो करंट अपनी क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है।
इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको बोलते हैं साइन वेव, और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। इट इज़ प्रोड्यूसेस बाय अल्टरनेटर, और ये एक बैटरी या डीसी जनरेटर या सेल होता है, वो आपको एक ही, आपने देखा होगा अक्सर सेल पे 5 वोल्ट लिखा होता है, मतलब वो एक 5 ही देगा, उससे अलावा 4, 3, 2, 1, 0.1 ये सारी चीज़ें नहीं देगा। फ्रीक्वेंसी जो होती है एसी की पाकिस्तान में 0 है, फ्रीक्वेंसी जो होती है डीसी की 0 होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो हमेशा एसी यूज़ करते हैं, अगले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ोगे, और ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो डीसी के साथ बिल्कुल वर्क कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि एसी डेंजरस होता है या डीसी, तो डीसी इतना डेंजरस नहीं है क्योंकि वो आपको एक ही करंट बार बार देता रहेगा, ठीक है। एसी आप बार बार चेंज करेगा, वो ये वैल्यू देगा, 0 देगा, ज़्यादा देगा, फिर और ज़्यादा कर, पहले कम दिया, करंट कम दिया, फिर और ज़्यादा कर देगा, तो वो आपको बहुत सारी वैल्यूज़ दे रहा है। तो AC इज़ मोर डेंजरस दैन DC, हाई वोल्टेज अब 500 पे DC गिव सिंगल शॉक, वो एक ही शॉक आपको बार बार देता रहेगा। डेट में थ्रू द पर्सन अवे, ज़्यादा होगा कि वो पीछे फेंक देगा बंदे को। AC जो होगा वो कॉन्टीन्यूस शॉक देगा बार बार, और पर्सन कैन नॉट लेट गो ऑफ द वायर, डेट्स वाई AC इज़ मोर हार्मफुल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।